इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि इन दिनों से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। रिपब्लिक डे के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया जाता है और तिरंगे को सम्मान देते हुए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर तिरंगा ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना? चलिए जानते हैं भारतीय तिरंगे का इतिहास और जानते हैं कि साल 1906 से 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीला और हरा 3 प्रमुख रंग थे और झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो जी ने इस झंडे का डिजाइन तैयार किया था। इसके बाद साल 1907 में भारत के द्वितीय झंडे को मैडम कामा ने पहली बार विदेशी भूमि पर फहराया था। उन्होंने इस भारतीय झंडे को पेरिस में अपने कुछ क्रांतिकारियों के साथ फहराया था। देखने में ये ध्वज भी प्रथम ध्वज जैसा ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच आप साफ तौर पे अंतर देख सकते हैं। भारत का तीसरा झंडा साल 1917 में हेमचंद्र दास द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां हैं। इसके साथ ही इसमें 7 सितारे भी हैं, जो सप्त ऋषि को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद साल 1921 में भारत का एक और गैर आधिकारिक ध्वज बना। साल 1921 में जब भारत अंग्रेजी गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को बनाया था और गांधी जी को दिया था। इस ध्वज में लाल और हरा रंग है, जो 2 प्रमुख समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा भारत के बाकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा मौजूद है। इस झंडे को भारत के मौजूदा तिरंगे झंडे का आधार माना जाता है। साल 1931 में कराची में कांग्रेस समिति ने इसी झंडे में कई बदलाव करके एक नया झंडा बनाया। उन्होंने लाल रंग को बदलकर केसरिया कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किए। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है और सफेद पट्टी पर एक चरखा बना हुआ है। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियली इस झंडे को भारतीय झंडे के तौर पे स्वीकार कर लिया था। जब हम आजाद हुए उसके बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति ने कई लोगों की सलाह पर झंडे के बीच में से चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगा दिया और इस प्रकार हमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिला। वो दिन 22 जुलाई 1947 का था, जब संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। उम्मीद है कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी। Thank you for watching.